आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण जुलाई माह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसके बारे में। इस वीडियो में आपको जुलाई मंथ से रिलेटेड सबसे जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस सभी के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, ये जुलाई मंथ से रिलेटेड करंट अफेयर्स की ये जो वीडियो है ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के यहाँ पे शुरू करते हैं, सीधे प्रश्न पे आते हैं। ये वीडियो हल्का लंबा हो सकता है लेकिन ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग हमेशा YouTube पे सर्च करते रहते हैं करंट अफेयर्स, तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स देखते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये आपको मंथली करंट अफेयर्स का ये वीडियो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मासिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत जुलाई माह का है। इससे पहले मैंने जितने भी दिसंबर 2019 से लेकर अभी तक मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो और PDF प्रोवाइड कराया है। आपको चैनल पर सभी वीडियो मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके BPSC एग्जाम में। BPSC, बिहार दरोगा, ये सभी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने गंगा के पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 40 करोड़ डॉलर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा। 40 करोड़ डॉलर की राशि मंजूर किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, किस वरिष्ठ राजनयिक को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है इंदिरामणि पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इंदिरामणि पांडे। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या लगभग 160 से अधिक है, तो यहाँ पे मैं फटाफट प्रश्न को ले रहा हूँ ताकि वीडियो अधिक लंबी ना बने। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? नागालैंड में अभी हाल ही में अपसपा लागू हुआ है और इसके अंतर्गत कितने महीने के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो आपको बता दूं कि ये जो घोषित किया गया है ये 6 मंथ के लिए घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। उसके बाद हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया है? किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 700वां गोल पूरा किया है? इसका नाम क्या है? इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ICC के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आप सभी को पता है कि ICC का जो अध्यक्ष था उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, शशांक मनोहर ने। तो अभी उसके स्थान पर चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है ये नियुक्त किया गया है इमरान ख्वाजा को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे याद रखिएगा आप, इसका नाम है इमरान ख्वाजा, इसे ही नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने, ये कंपनी का नाम याद रखिएगा, अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.39%, यानी कि 0.39%। ये अभी हाल ही में इतनी जो मतलब कि 0.39% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा किया गया है इंटेल कैपिटल के द्वारा, अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल के द्वारा यह घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने देश के किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है? इसका नाम याद रखिएगा आप, ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है। ये किस बैंक के द्वारा किसानों के लिए लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा HDFC बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। HDFC बैंक के द्वारा अभी हाल ही में देश के किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपये की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये की बीमा दुर्घटना जो पीड़ित होंगे, दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना के अंतर्गत इसे तैयारी शुरू किया गया है। तो 2.5 लाख रुपये का यहाँ पे मुआवजा दिया जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 2.5 लाख रुपये। अब उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इंडिगो के अनुसार
2020 के अंत तक वह डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगी? कितने प्रतिशत की छूट देगी? ये कहा गया है इंडिगो के द्वारा कि 2020 के अंत तक वह डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हमारा होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25% का छूट दिया जाएगा इंडिगो के द्वारा डॉक्टरों और नर्सों पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है पत्रिका द लेसेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? आप ये ध्यान रखिएगा, पत्रिका द लेसेंट के अनुसार ये रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सदी के अंत तक भारत की जो आबादी है ये घटकर कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.09 अरब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 1.09 अरब। दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इस बात का दे दूं कि आप इसका पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर हम इसके पीडीएफ फाइल की बात करें तो आप इसका पीडीएफ फाइल आप हमारे पेड ग्रुप जो है टेलीग्राम पेड ग्रुप, वहाँ पे केवल 49 रुपये पे करने के बाद ज्वाइन करेंगे और वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसे ज्वाइन करने के लिए तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूँ शॉर्ट में कि इसके अंतर्गत जब आप 49 रुपये पे करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी वगैरह मिलेगा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको क्या होगा कि मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स जो आते हैं हमारे चैनल पे उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। और फिर उसके अलावे यहाँ पे आपको 66वें बीपीएससी एग्जाम के लिए जो भी हमारा टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है प्री एग्जाम के लिए, 66वें बीपीएससी प्री के लिए, वो सभी पीडीएफ यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे इसका लाभ उठा सकते हैं। ये हमारा जो पीडीएफ होगा इसकी जो मतलब कि कह सकते हैं कि ड्यूरेशन जो होगी ये मतलब कब तक के लिए वैलिड होगा। तो ये 49 रुपये जब आप पे करेंगे तो ये 66वें बीपीएससी एग्जाम के लिए वैलिड होगा। 66वें बीपीएससी एग्जाम तक ये आपको रेगुलर यहाँ पे पीडीएफ दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। आप इस बात पे गौर कीजिएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में तमाम जानकारियाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? भारत का अगला राजदूत अफगानिस्तान में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा रुद्रेंद्र टंडन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रुद्रेंद्र टंडन। ये अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 12 नंबर प्रश्न, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का अभी हाल ही में से उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को अस्थायी जज बनाने की सिफारिश की है? ये सिफारिश किया गया है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के द्वारा। पंजाब व हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को अस्थायी जज बनाने की सिफारिश किया गया है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के द्वारा? इस प्रश्न के अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 जजों का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, 9 जजों के लिए ये सिफारिश किया गया है। उसका 14 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इस प्रश्न का आंसर ध्यानपूर्वक करिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? इस प्रश्न की अगर हम आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन की मतलब वैक्सीन को मंजूरी प्रदान किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोरोना का अभी कोई भी वैक्सीन नहीं आया है तो आपका आंसर कोरोना नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम दुरईस्वामी। इसका नाम है विक्रम दुरईस्वामी। इसे बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा 16 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व एशियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ब्रेट ली। ऑप्शन नंबर बी, ब्रेट ली को अभी हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व सर्प दिवस वर्ल्ड स्नैक डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड स्नैक डे किस दिन मनाया जाता है?
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे यानी कि विश्व सर्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है? किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये महाराष्ट्र की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न, हाल ही में दिल्ली सरकार ने राजधानी में कितने वर्ष तक तंबाकू, ये ध्यान रखिएगा, कितने वर्ष तक तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर पाबंदी लगा दी है? तो ये कितने वर्षों के लिए किया गया है? तो अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया था, ये 1 वर्षों के लिए इसके भंडारण, जो भी मतलब तंबाकू या तंबाकू उत्पाद या मिश्रित तंबाकू उत्पाद होते हैं उसकी बिक्री और भंडारण पर 1 वर्ष के लिए पाबंदी लगाया गया है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा 20वां नंबर प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के शुघौटी जिले में 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? जो आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना है, ये जो परियोजना है ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर शुघौटी जिले में 700 मेगावाट की एक परियोजना है। ये पाकिस्तान और किस देश के मध्य शुरू किया गया है? तो आप ध्यान रखिए, ये जो पाकिस्तान का मित्र राष्ट्र है चीन, तो ये चीन के साथ इसका मतलब कि इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, चीन के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। और इसके बाद हमारा 21 नंबर जो प्रश्न होगा, किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी की फीस निर्धारित कर दी है? 3 श्रेणी की फीस निर्धारित किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु? तो ये भी जो हाल ही में ये निर्धारित किया गया है फीस 3 श्रेणियों में, ये पंजाब सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पंजाब सरकार। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चलित रेल नेटवर्क बन जाएगी? केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार कितने आने वाले कितने समय में जो भारतीय रेल है वो 100% यानी कि 100% विद्युत चलित रेल बन जाएगा, विद्युत चलित रेल नेटवर्क बन जाएगा? तो ये इसके बारे में कहा गया है कि ये आने वाले 3.5 साल में, यानी कि हमारा जो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आने वाले 3.5 साल में पूरी की पूरी जो रेल परियोजना है ये पूर्णतः विद्युत पे चलने वाली होगी, यानी कि विद्युत नेटवर्क के साथ ये जुड़ जाएगी समूचे तौर पे। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंटस 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंटस 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप VVI लिख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सिद्धार्थ मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, सिद्धार्थ मुखर्जी को ये अवार्ड प्रदान किया गया है, ग्रेट इमिग्रेंटस अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी थी? जुलाई 2020 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा किस मेले पर रोक लगाया गया है, इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो श्रावणी मेला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो सावन का मेला लगता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। श्रावणी मेला पर इसके आयोजन पर रोक लगाया गया था झारखंड सरकार के द्वारा। अब उसके बाद हमारा 25 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर हम इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रामेश्वर शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। रामेश्वर शर्मा को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दिया है? किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने राष्ट्रपति को भी हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है? तो ये किस देश के हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ट्यूनिशिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ट्यूनिशिया के ये प्राइम मिनिस्टर थे एलिस फाक। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 जुलाई।
नेक्स्ट प्रश्न, गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30,000 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। 30,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो यहाँ पे हमारा 29 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपये के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 12 लाख करोड़ रुपये के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। तो इस प्रकार जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 लाख करोड़ रुपये। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ध्यान रखिएगा और ये इसे बीबीआई मानिएगा, ये बीबीआई प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न है, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा 30वां का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत को चाबहार रेल परियोजना से ईरान ने भी हाल ही में बाहर किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उसके बाद अगला प्रश्न है, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा, किस खिलाड़ी को मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा अशोक कुमार को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये अशोक कुमार को भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा अशोक कुमार। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है? अभी हाल ही में किसके द्वारा अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा अभी हाल ही में अखिल भारतीय, इसका नाम याद रखिए, अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान अभी हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हजार करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की है? सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, इसके अनुसार अभी हाल ही में अगले 5-7 साल में कितने हजार करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की गई है भारत में? तो यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 75,000 करोड़ रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 75,000 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है, सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? तो जून 2020 में जो सरकारी डेटा के अनुसार अगर इसकी हम बात करें तो खुदरा महंगाई जो कितने स्तर पर पहुंची है? तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा 34 नंबर का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7.87%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 2030 तक इसे ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बीबीआई आप इसे लिख लीजिए, ये बीबीआई प्रश्न है, ये आपके लिए एग्जाम में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? रोको टोको अभियान की घोषणा किया गया अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये रोको टोको अभियान की घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 39 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन के साथ ये प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के
प्रश्न को पढ़िए कि भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 40 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भी हाल ही में एक जगह है आंध्र प्रदेश में गुंटूर, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, खास करके यहाँ पे करंट अफेयर से प्रश्न कई बार अभी खास करके जितने भी एग्जाम आयोजित होती है, सभी एग्जाम में जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जो भी MOU वगैरह होते हैं, जो भी हस्ताक्षर वगैरह होते हैं, वो सभी चीज़ों से यहाँ पे अक्सर प्रश्न पूछा गया है और ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव संरक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना स्थान हासिल किया है। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना स्थान हासिल किया है। तो 41 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। ये भारत ने अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, एक सेकंड में एक बार फिर से देख लूँ। यहाँ पे 2 बार 41 लिखा गया, तो कोई बात नहीं, चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। अभी हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 50 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 11 जुलाई। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। किस कंपनी के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपया निवेश किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्वालकॉम वेंचर्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्वालकॉम वेंचर्स के द्वारा ये निवेश किया गया है। तो 43 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई है। भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे 44 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ये पहल किया गया है और पहली बार किसी राज्य में, भारत के किसी राज्य में ई लोक अदालत शुरू किया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक महामारी कोविड-19 के वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश कौन बन गया है। कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला पहला देश कौन बना है। तो ये रूस बना है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रशिया। और फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 46 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये देश और राज्य के, यहाँ पे मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, बेसिकली देश के अंतर्गत राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा 46 का, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नादौर पुलिस थाने को देश और राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 47 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 33। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। उसके बाद अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का मुंबई में निधन हो गया। इसका नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सरोज खान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, सरोज खान का निधन हो गया। ये मशहूर कोरियोग्राफर थी बॉलीवुड में, उसका निधन हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन अब कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि
रूस के संविधान में भी संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन को कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रहने की अनुमति दिया गया है? तो इस प्रश्न का अगर हम आंसर बात करें तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2036 तक। 2036 तक व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2036। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 50वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा चिकित्सक दिवस जो मनाया जाता है पूरे विश्व में, ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों एक बार आपको पुनः बता दूं कि ये वीडियो भले ही लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए होगा काफ़ी हेल्पफुल। आप चाहें तो इसे बार बार इस वीडियो को देख के आप यहाँ पे चीज़ों को याद रख सकते हैं और इसका PDF डाउनलोड करके बाद में इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एकदम हूबहू एग्जाम की तरह इसे आप ले सकते हैं। देखिए रोज़ रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ने से बेहतर ये है कि अगर हम महीने भर का करंट अफेयर्स किसी PDF में मिलता है, अगर हम महीने भर उसी PDF को देखते रहें तो इससे करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो वो आपके माइंड में उतरता है और ये आपको लंबे समय तक के लिए याद रहता है। तो जितने भी डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आता है उससे पढ़ने से बचिए, मेरा सजेशन ये है। हालांकि ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि डेली बेसिस पे जो भी करंट अफेयर्स आते हैं उसे आप पढ़ने से बचिए। हाँ, अगर आप न्यूज़ वगैरह में देखते हैं तो उससे कोई बाधा नहीं है, लेकिन आप जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स तैयार करते हैं उससे आपके टाइम की काफ़ी बर्बादी होती है। आप मान लीजिए अगर 1 घंटा में अगर आपका करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, अगर आप 1 घंटा देखने के बाद आप 20-25 प्रश्न को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका 1 घंटा बर्बाद हुआ। लेकिन आप जब कोई संस्था के द्वारा मंथली करंट अफेयर्स का PDF आपको दिया जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छी करंट अफेयर्स है, आप देख सकते हैं, सभी चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी होगा क्योंकि आपका समय इसमें कम लगेगा। अगर आप 30 दिन करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको डेली अगर मान लीजिए मैं 2 घंटा ही लूँ तो बहुत समय आपका बर्बाद होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत अगर जो भी PDF आपको दिया जाता है, अगर हम इसे 5 दिन में बात करें तो 5 ही दिन में अब अगर हम पढ़ते हैं 5 दिन डेली मतलब 1 घंटा 5 दिन डेली पढ़ते हैं, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए बेसिकली होता क्या है कि मतलब आप जान सकते हैं कि मतलब 150 से लेकर 200 प्रश्न ही आपको मतलब कि जो होते हैं काम के होते हैं करंट अफेयर्स के। लेकिन उसके अलावा जो भी मतलब यूट्यूब चैनल हैं, जो भी मतलब किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में सच्चाई जो है मैं वो बता रहा हूँ कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको कराया जाता है डेली बेसिस पे। और ये सभी प्रश्न ऐसे भी होते हैं कुछ इसमें शामिल जो कि मतलब यूजलेस होते हैं, जिसका कहीं पे कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो मतलब उस चीज़ों को हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? जो चीज़ पूछा ही नहीं जाएगा एग्जाम में, तो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ों को पढ़िए जो एग्जाम में जिसके पूछे जाने की संभावना है। तो हम केवल 150 से लेकर 200 या 300 कर सकते हैं, इतने प्रश्नों को पढ़ेंगे जो हमारे लिए उपयोगी होगा। ठीक है, समय मिलेगा तो और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह के जो मतलब मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप मुझ पे पूरा यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, यहाँ पे आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर ही सफलता मिलेगी। चलिए इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत, ध्यान रखिएगा ये प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है। ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा प्रोजेक्ट प्लेटिनम, आप इसे ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। प्रोजेक्ट प्लेटिनम के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न कि हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को अभी हाल ही में कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? भारत का पहला कवक पार्क किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में विकसित किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अगर हम इसका राइट आंसर की बात करें 53 का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। आप इस प्रश्न को इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है? हाल ही में यूरोपीय संघ ने कितने देशों के नागरिकों के लिए आने जाने की सीमाएं खोल दी है? तो अपनी सीमाओं को खोला गया है, ये कितने देशों के लिए खोला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 देशों के लिए खोला गया है यूरोपीय संघ का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने किल कोरोना नामक अभियान चलाया? किल कोरोना नामक अभियान हाल ही में किस राज्य ने चलाया था?
तो 55 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। किल कोरोना, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस युवा एम्पायर को आईसीसी की एलिट पैनल में शामिल किया गया है? भारत की किस युवा एम्पायर को आईसीसी की एलिट पैनल में शामिल किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नितिन मेनन। इसका नाम याद रखिएगा, ये नितिन मेनन, इसी को आईसीसी की एलिट पैनल में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुषार मेहता। तुषार मेहता को अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल पद पर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? तो इंडिया रेटिंग के अनुसार, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये चालू वित्त वर्ष में 2020-21 में कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5.3%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, 5.3% सिकुड़ने का अनुमान है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार। उसके बाद हमारा 59 नंबर प्रश्न पे हम आते हैं सीधे। 59 नंबर प्रश्न हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, विश्व बैंक ने किस देश में शिक्षा के सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दे दी है? किस देश में शिक्षा के सुधार के लिए विश्व बैंक के द्वारा 3700 करोड़ रुपये की मंजूरी दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये भारत के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत में शिक्षा के सुधार के लिए विश्व बैंक के द्वारा 3700 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर होगा 60 का ऑप्शन नंबर डी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है आने वाले समय में एग्जाम में पूछे जाए यहाँ से प्रश्न है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का अगर हम आंसर की बात करें, सबसे पहले मैं कुछ बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो पहले दौर में जो ऐप्स बैन किया गया था वो 59 ऐप्स को बैन किया गया था। फिर उसके बाद दूसरे समय में, दूसरा दौर में जो दूसरा टाइम था वो वहाँ पे 89 ऐप्स को बैन किया गया था। इसमें से कुछ ऐप्स जो थे सेना के लिए भी प्रतिबंधित थे, जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय जवान है, उसके लिए भी प्रतिबंधित थे। इसमें से कुछ ऐप्स कॉमन थे। और यहाँ पर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इससे एक दिन पहले, यानी कि आज अगर हम डेट की बात करें तो आज है 3 सितंबर, 2 सितंबर को कुछ मतलब आप कह सकते हैं 118 ऐप को बैन किया गया था। जब आप इसे सभी को काउंट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 266। लेकिन इसमें से कुछ ऐप्स हैं जो मतलब इस तीनों में से कॉमन था। तो कुल मिला के जब आप बात करेंगे कि कितने ऐप्स को बैन किया गया अभी तक चीनी ऐप को, तो आप आंसर याद रखिएगा 224। इसमें से कुछ कॉमन थे इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। तो 224 ऐप्स को यहाँ पे बैन किया गया है भारत सरकार के द्वारा, चीनी 224 ऐप्स को बैन किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न, किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? किस देश के सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण किस देश की सभी सरकारी जूट मिल को बंद करने का फैसला लिया है? इस प्रश्न का हम आंसर अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भी ये हाल ही में घोषणा किया है कि वो देश के जितने भी मतलब कि जूट मिल है उसको बंद करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा 30 जून को। ये प्रत्येक वर्ष 30 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितने परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया गया है 2 समझौते पर हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये 2 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है।
उसके बाद 65 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? प्रश्न महत्वपूर्ण है कि नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर ये रखने का फैसला किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वीवीआई है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि वह दुनिया भर में अपने कितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, वो दुनिया भर में जितने भी उसके रिटेल स्टोर हैं उसे बैन करने यानी बंद करने का फैसला लिया है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 83। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से कब तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा किया था? तो 16 जुलाई से जो प्रथम चरण में जो किया गया था, ये 16 जुलाई से लेकर के ये किया गया था 31 जुलाई तक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जुलाई में अगर बात करें तो 16 जुलाई से 31 जुलाई तक घोषणा किया गया था। इसे बाद में फिर बढ़ाया भी गया था, लेकिन जुलाई के अंतर्गत 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पहली बार इसे लागू किया गया था जुलाई में। उसके बाद हम बात करेंगे 69 नंबर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है? तो अनीता भटनागर को कितने वर्षों के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष के लिए। ये 1 वर्ष के लिए से नामित किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न है, बीसीसीआई ने राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेमंग अमीन। हेमंग अमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु किस बैंक के निर्माण का फैसला किया है? दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु किस बैंक के निर्माण का फैसला किया है? तो 71 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लाज्मा बैंक। प्लाज्मा बैंक के निर्माण का फैसला किया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? यह भी हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 72 का ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान के द्वारा अभी ये वारंट जारी किया गया है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है गिरफ्तारी का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है? तो 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा त्रिपुरा। ये त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण किस विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया? किस कंपनी के लिए किया गया था? तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा एयर इंडिया। एयर इंडिया का जो विमानन कंपनी है ये, इसकी जो मतलब बिक्री की बोली सीमा के अवधि को बढ़ाकर मतलब 2 वर्ष के लिए 2 माह के लिए और बढ़ाकर ये डेट कर दिया 31 अगस्त 2020। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 75 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिथा हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया? आप ध्यान रखिएगा, इस कार्यक्रम का नाम है हरिथा हरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुरुआत किया किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा तेलंगाना के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। उसके बाद केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है? तो इसका नाम है, आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, हेक्सामेथासोन। इस ड्रग का इस्तेमाल की इजाज़त दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। उसके बाद 77 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का हाल ही में उद्घाटन किया जाएगा?
तो 77 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में ये किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है किस देश ने G20 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। किस देश ने G20 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने पर अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराई है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। ये आपत्ति जापान ने दर्ज कराई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का पूर्ण बैठक? तो ये जो आयोजित किया गया था ये चीन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई थी? तो फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को अम्बाला एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये हरियाणा में है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बंट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है? जो बुकर पुरस्कार होता है वो भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बंट शुगर को मतलब कि इसके लिए नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 82 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवनी दोषी इसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल का कितने साल का प्रतिबंध घटाकर 18 महीने का कर दिया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 83 का, ऑप्शन नंबर सी। यह प्रतिबंध 3 साल का था जिसे घटाकर 18 महीने कर दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 84 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि MOU को हस्ताक्षर किया है या फिर मंजूरी दे दिया है? तो अभी हाल ही में कह सकते हैं भारत और किस देश के बीच ये समझौता हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा भारत और जिम्बाब्वे के बीच ये समझौता हुआ है। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, जितने भी समझौते वगैरह होते हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में ये समझौता हुआ है भारत और जिम्बाब्वे के बीच में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए आयकर रिटर्न्स भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है? 18-19 के लिए आयकर रिटर्न्स भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है? तो इस प्रश्न का अगर हम आंसर देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 30 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न। हाल ही में चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किया है? पृथ्वी के अध्ययन के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 सैटेलाइट। अभी हाल ही में चीन ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो ध्यान रखिएगा 87 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट क्लास और IPL सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने? तो अभी हाल ही में जुलाई की अगर बात करें तो जुलाई में रजत भाटिया, ये इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका नाम है रजत भाटिया, आप याद रखेंगे। अभी हाल ही में इन्होंने सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा किया है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न। हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उपनिदेशक बनाया है? अभी केंद्र सरकार ने
हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किसे खेल विभाग में उपनिदेशक बनाया है? तो बबीता फोगाट के अलावा इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कविता दलाल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 90 नंबर प्रश्न है हमारा, नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? नासा ने भी हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा मार्स 2021, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, मार्च 2021। विश्व मानव तस्करी के खिलाफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मानव तस्करी के खिलाफ दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 91 का ऑप्शन नंबर डी, ये 30 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया? विपक्ष का नेता पहली बार नामित किया गया। प्रश्न है, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा प्रीतम सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रीतम सिंह को भी हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? किस युवा कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 93 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्चना सोरेंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, अर्चना सोरेंग इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ऑप्शन नंबर बी, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? ये घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है कि 1 सितंबर से वो धार्मिक स्थल खोलेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा 95 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि मतलब जितने भी धार्मिक स्थल है उसे धीरे धीरे खोलने का घोषणा किया गया है। उसका अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है? जो डीजल पे वैट लगता था उसे घटाकर अब कितना करने का फैसला किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा? तो ये घटाकर किया गया है 16.75%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने का घोषणा किया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए कि भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है भारतीय मानक व्यवस्था के तहत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 371 श्रेणियों की वस्तुओं को इसमें शामिल करने की घोषणा की है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? तो कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है 5 साल के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये 5 साल के लिए किया गया है। चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और 99 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दिया है? ये रोक किस देश के लिए लगाया गया है? रूस ने किस देश पर लगाया है? तो 99 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये चीन के लिए लगाया गया है। ये रोक चीन के लिए लगाया गया है। S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली के तहत जितने भी मतलब के मिसाइल है वो मतलब कि रूस ने किस देश को मतलब ये देने की मतलब आपूर्ति पर रोक लगाया है? ये चीन के लिए लगाया है। उसके बाद अगला प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। काफी इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जुलाई को यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 26 जुलाई। 101 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि किस राज्य में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
उसके बाद अगला प्रश्न है 102 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 102 नंबर प्रश्न है, मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है? मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हुआ है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कुमकुम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नाम याद रखिएगा, कुमकुम। इसका भी हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद 103 नंबर प्रश्न है हमारा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो मनाया जाता है ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर होगा कितने मिलियन डॉलर की सुविधा प्रदान की है, चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान किया गया है भारत के द्वारा डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ नॉर्थ कोरिया को। तो ध्यान रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 105 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह स्नेटनिकजई को पद से बर्खास्त कर दिया है? हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह स्टेनिकजाई को पद से बर्खास्त कर दिया है? तो इसका जो नाम है ये कहाँ के हैं? तो ये क्रिकेट बोर्ड जो हैं ये अफगानिस्तान के हैं। तो इसका अब ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रिकेट बोर्ड के ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO थे, तो इसे बर्खास्त किया गया अभी हाल ही में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 106 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 70%। 70% तक का गिरावट आया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 70%। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा 107 नंबर प्रश्न। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये हाल ही में जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण की कितनी अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रयोगशाला का परीक्षण किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? ये किस IIT के द्वारा तैयार किया गया है? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, IIT खड़गपुर। ये IIT खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 110वां नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने IIT और BPO कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है? जो भी IIT और BPO कंपनियां होती है उसको घर से ही काम करने के लिए जो मतलब डेट फिक्स किया गया था उसे अब बढ़ाकर कितने तारीख के लिए कर दिया गया है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा ये डेट पुनः बढ़ाया गया है, तो ये बढ़ाकर कर दिया गया है 31 दिसंबर 2020। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए किस नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा किस नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है प्रवासी रोजगार ऐप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 112 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर मंदिर यहाँ पे में होगा किस मशहूर मंदिर में आदि महोत्सव के अवसर पर झंडा फहराया गया? तो 112 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीनाक्षी मंदिर में आदि महोत्सव के अवसर पर झंडा फहराया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मीनाक्षी मंदिर। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 113 नंबर प्रश्न है, किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2020 आयोजित किया जाएगा? आपको बताना है कि ये कब से आयोजित किया जाएगा। अगर आपको इसके बारे में पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये IPL कब से शुरू होने वाला है। तो किस देश में ये आयोजित होगा? तो इसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि ये कब से शुरू हो रहा है, कब से कब तक ये चलेगा। 114 नंबर प्रश्न है, DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है? DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है?
तो 114 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा भारत। इस ड्रोन का नाम रखा गया है भारत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 115 नंबर प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस बैंक द्वारा देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान शुरू किया गया है? किस बैंक के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है? तो 115 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी के द्वारा ये शुरू किया गया है। देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क वितरण का अभियान को शुरू किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। 116 नंबर प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को हाल ही में ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? ह्यूस्टन में जो वाणिज्यिक दूतावास है उसे बंद करने का आदेश दिया है। ये किस देश का वाणिज्यिक दूतावास है? तो आपको सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये चीन। चीन का ये वाणिज्यिक दूतावास है जो कि ह्यूस्टन में है और इसे बंद करने का निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया है अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? तो ये भी हाल ही में अमेरिका के द्वारा किया गया था। अपील किया गया था कि भारत और चीन के बीच जो भी तनाव है उसे मतलब कि उससे कम करने के लिए ये अपील मतलब कि जारी किया गया था। ये अपील संबंधी प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 118 नंबर प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने पहले मंगल जांच तियानवेन-1 को लॉन्च किया है? मंगल जांच मिशन के अंतर्गत तियानवेन-1 को लॉन्च किया है, ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो 118 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है ये। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये चीन के द्वारा ये किया गया है। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न 119 नंबर प्रश्न। 119 नंबर प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 119 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहिल शेठ। साहिल शेठ को इसे अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुमित देव को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित देव को भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को, आप ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 121 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? जो भी लॉकडाउन का नियम का पालन नहीं करेगा उसे झारखंड में कितने मतलब कि साल की सजा हो सकती है? तो 122 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 साल तक का सजा होगा झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 123 नंबर प्रश्न है, पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो पुडुचेरी सरकार के द्वारा ये अभी हाल में घोषणा किया गया था। तो इसके अंतर्गत कितने मतलब रुपया आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया था? तो 123 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 1 लाख रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 124 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हरियाणा। ये हरियाणा में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 125 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना, इसका ध्यान रखिएगा, मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? जो भी ट्रांसजेंडर समुदाय थे इसे इसके अंतर्गत लाया गया है मधु बाबू पेंशन योजना के अंतर्गत। ये किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा 26 का ऑप्शन नंबर सी, मनोदर्पण। ऑप्शन नंबर सी, ये मनोदर्पण नामक पहल की शुरुआत किया गया है, जो भी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है उसी के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे
राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 127 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। हाल ही में किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा। तो 127 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। लंकापति रावण के जो उड्डयन मार्ग थे उसके मार्गों पर शोध करेगा ये नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के द्वारा, यानी कि श्रीलंकाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के द्वारा ये शोध किया जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 128 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 128 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में ही जोरम है, इस तरह से आप चीज़ को याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जोरम मेगा फूड का उद्घाटन अभी मिजोरम में किया गया है। चलिए, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थे उन्होंने इसे हाल ही में उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है। तो कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 750 अरब यूरो के फंड बनाने का घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये यूरोपीय संघ के द्वारा ये घोषणा किया गया था। 130 नंबर प्रश्न है, रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 16 करोड़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 16 करोड़ लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया भर की ये बात कहा जा रहा है कि दुनिया भर में 16 करोड़ लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है। उसके बाद 131 नंबर प्रश्न है, किस संस्था की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया में 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ये किस संस्था के रिपोर्ट में कहा गया है। तो 131 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनिसेफ के द्वारा कहा गया है कि अभी कोरोना संकट के कारण 2.2 करोड़ बच्चे जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उससे वंचित हो रहे हैं। ये सभी दक्षिण एशिया के बारे में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 132 नंबर प्रश्न है, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। तो भारत ने भी हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा 10, यानी कि 10 डीजल इंजन सौंपे हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीआरपीएफ स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीआरपीएफ स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष सीआरपीएफ स्थापना दिवस जो मनाया जाता है ये 27 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ 27 जुलाई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगला नंबर प्रश्न, आप यहाँ पे छूट तो नहीं गया, हाँ एक यहाँ पे 34 नंबर है। 34 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है। तो ये लक्ष्य रखा गया है, इसका आंसर की बात करें तो ये लक्ष्य रखा गया है 2.10 लाख करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 2.10 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के संकल्प व्यक्त किया था। तो ये भारत और किस देश के बीच ये समझौता किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 135 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच में 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने और इसके अलावा कई क्षेत्रों पर रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संकल्प किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। तो 136 नंबर का राइट आंसर होगा मौसम। इस मोबाइल ऐप का नाम है मौसम, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। हाल ही में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत शुरू करने पर प्रतिबद्धता जताई है। ये किस देश, भारत और किस देश के बीच हुआ है। भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है। 137 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया है? 138 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 40 करोड़ डॉलर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली के लिए। उसके बाद 139 नंबर प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में किस देश ने भी अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में किस देश ने अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, चीन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। 140 नंबर प्रश्न हमारा होगा यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि पंजाब सरकार के द्वारा ये समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है? तो हाल ही में ये किस देश ने किया है? तो 141 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 142 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका नाम क्या है? मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो 142 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा अमला शंकर। ऑप्शन नंबर ए अमला शंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 143 नंबर प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 143 का ऑप्शन नंबर बी 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, फटाफट यहाँ पे प्रश्न बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो 144 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 55 करोड़ रुपये अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए मंजूर किया गया है, 55 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 145 नंबर प्रश्न है, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच यिन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 145 का ऑप्शन नंबर, अगर इसके बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब ये जो देश के रहने वाले हैं ये चीन के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, ये चीन के रहने वाले हैं यिन वेई। तो खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने इस पे जो अनुबंध बढ़ाने का इसका फैसला किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये यिन वेई जो चीन के निवासी हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 146 नंबर प्रश्न कि किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? तो खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी अभी हाल ही में किस राज्य को सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असम को सौंपा गया है। 146 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? वेस्ट टू एनर्जी से संबंधित एक प्रश्न और भी आया था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। वेस्ट टू एनर्जी नामक जो अभी मतलब कि शुरुआत किया गया इस पहल को, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा उत्तराखंड। और इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा 2022 तक, ये कौन बनेगा? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 149 नंबर प्रश्न, भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? भारत और किस देश ने साइबर हमले से निपटने के लिए
निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 149 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और इजराइल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका 150 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कतर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल साइट से ट्विटर 6 करोड़ फॉलोवर के साथ किस स्थान पर पहुंच गया? तो 151 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। आप सभी को बता दूं कि 2 सितंबर को रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये 2 सितंबर को हुआ था, 2 सितंबर 2020 यानी कि कल ही। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, जो भी करंट घटना होती है उससे आप अपडेटेड रहिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आने वाले समय में सभी एग्जाम के लिए ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे 152 नंबर प्रश्न है कि यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को भी लॉन्च किया है? तो 152 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रश्न का अगर हम बात करें तो यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिशन हॉप मार्स मिशन को लॉन्च किया है यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। 153 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है? सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है? तो 153 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि HCL टेक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, HCL टेक का चेयरपर्सन चुना गया है। तो इसका अगला प्रश्न है, उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण कितने प्रतिशत नौकरियां घटने की उम्मीद है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का अगर हम आंसर देखें तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। कोरोना के कारण 20% नौकरियां घटने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट जारी किया गया है उद्योग मंडल फिक्की के अनुसार। उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है, तो अब ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 155 नंबर, आईसीसी की लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आईसीसी की लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो 155 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉम सिबले ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 156 नंबर प्रश्न है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो जेसन होल्डर को पछाड़कर अभी हाल ही में नंबर 1 ऑलराउंडर का जो खिताब अपने नाम किया है, इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो 156 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बेन स्टोक्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप कमेंट करके बताइए कि जेसन होल्डर और बेन स्टोक किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जेसन होल्डर कहाँ के हैं और बेन स्टोक कहाँ के हैं। उसके बाद 157 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय अभी किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? तो ध्यान रखिएगा, अभी जो हाल में शुरू किया गया है ये पहल, ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, दिल्ली सरकार के द्वारा ये पहल को शुरू किया गया है। उसके बाद 158 नंबर प्रश्न है, असम सरकार की घोषणा के अनुसार हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवर की मौत हो गई थी? तो ये जो घोषणा किया गया था असम सरकार के द्वारा, किस अभ्यारण्य के लिए किया गया था कि 108 जानवर की मौत हुई थी? तो 158 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ये कहा गया था। उसके बाद 159 नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख करोड़ रुपए में जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? तो ये जीवन बीमा कवर की जो घोषणा किया गया है कितने लाख में? तो 159 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 25 लाख रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का ए यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 25 लाख रुपये। ध्यान रखिएगा 25 लाख रुपये, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर 160 नंबर प्रश्न, किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण संधि व्यवस्था को निलंबित कर दिया है?
तो 160 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन ने ये भी प्रतिरपण संधि की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है हांगकांग के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 61 नंबर प्रश्न है। 161 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोसॉर्ड प्रजाति बाथिनोमस रक्सासा की खोज की है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 161 का ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 162 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुल्क वसूली के लिए समाधान से विकास, ध्यान रखिएगा, समाधान से विकास नामक योजना शुरू किया है? ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? समाधान से विकास नामक योजना का शुरुआत किया गया है। तो ये किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा सरकार। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 163 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 163 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा लालजी टंडन। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, ये इसका अभी हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला किया है? तो ये अभी हाल में जो फैसला किया गया है ये किस टूर्नामेंट के लिए किया गया है? 164 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप। ऑप्शन नंबर बी, पुरुष T20 वर्ल्ड कप को स्थगित करने का मतलब कि फैसला किया गया है आईसीसी के द्वारा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना भी हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए? तो 165 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह भी हाल ही में शुरू किया गया है ये पहल को। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 166 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने किस शहर के चेल्मसफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा 166 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को मैंने एक बार पहले भी बताया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 167 नंबर प्रश्न है किस IIT संस्था ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है? किस IIT ने ये तैयार किया है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास ने इसे तैयार किया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, IIT मद्रास के द्वारा ये तैयार किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में 167 प्रश्न थे, ये सभी आपके जुलाई माह के करंट अफेयर्स थे। अब ध्यान रखिएगा ये सभी आपके जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स थे, जुलाई 2020 के। आपने यहाँ पे 167 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया, क्या आपने यहाँ पे कुछ सीखा, इतने सारे प्रश्न आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी हुए, ये सभी चीज़ें आपके मन में चलना चाहिए। और आपको अगर इस वीडियो से अगर हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और पहली बार वीडियो देखे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको बने रहने का फ़ायदा जरूर होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आप तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें। यहाँ पे जितने भी पुराने वीडियो हैं टेस्ट सीरीज वगैरह के, सभी वीडियो को देखिए, ये निसंदेह आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।